लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल कर चुके। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें एक बार फिर PTI को देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, समझना चाहा मगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवारान उनके थे। वोटर्स ने PTI उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। अदालत की जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। तफसीली फैसले में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन पर तनकीद। 2 जजेस ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत की। जस्टिस नईम और जस्टिस अमीन की हिदायत मनसब के मुनाफी है। उनका ये इक़दाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होती है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी पार्टी में शमूलियत को वापस नहीं लिया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ का तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालत ने नई तरमीम पर कोई राय नहीं दी। PTI केस में फरीक ही नहीं थी। पार्लियामेंट की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर है। मखसूस नशिस्तें किसे देनी हैं? इलेक्शन कमीशन का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद कानूनी टीम से मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन की कल फिर बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल। तोशाखाना 2 केस में बानी से तहकीकात और चालान की रिपोर्ट सामने आ गई। बानी और बुशरा बीबी ने दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल तहाइफ जमा नहीं कराए। मई 2021 में मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के दौरान 108 तहाइफ मिले। बानी ने 58 तहाइफ और बॉक्स तोशाखाना से हासिल किए। बानी के पास रखे तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख लगाई गई। तहाइफ में शामिल बलकारी ज्वेलरी सेट की मालियत ना लगाई जा सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। चीन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड A. ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जाती उम्रा आमद पर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मुश्किलात में सऊदी ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से तारीखी दोस्ती पर फ़ख्र है। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीनी फनकारों ने सकाफती फ़न का मुजाहरा किया। मरीम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात। मरीम नवाज और याओ शीरीन ने सालगिरह का केक भी काटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा पार्टी को भारी पड़ गया। PTI अरकान असम्बली जलसे के अखराजात पर आपस में उलझ पड़े। पंजाब असम्बली के अंदर पार्टी इजलास के दौरान अरकान दस्तो गिरबा हो गए।
بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ایک بار پھر اعتراض کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو درخواست جمع کرا دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بانی پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات نہ سنیں۔ این اے 97 میں دوبارہ گنتی سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست کیس سننے والے 2 رکنی بینچ کو بھیج دی۔ علی گوہر کی نظر ثانی درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔ جو جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمان بنی، ہم نے راولپنڈی میں ایک تاریخی دھرنا دیا اور اس دھرنے میں حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ کیا۔ آج اس ایگریمنٹ کے 45 دن مکمل ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا، اور یہ آپشن بھی موجود ہے اور جو بہت اہم ہے کہ بالآخر ہم عوام سے یہ اپیل کریں کہ اب وہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، اس مافیا کو لگام دینی پڑے گی۔ حکومت سے معاہدے کی مدت ختم، جماعت اسلامی کی سڑکوں پر آنے کی تیاری۔ حافظ نعیم الرحمان کا جلد آئندہ کا لائحہ عمل دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں آخری آپشن عوام کو بجلی کا بل جمع نہ کرانے کی اپیل ہوگی کہ الیکٹرک کو مافیا قرار دے کر اس کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں پر قائم منال ریسٹورنٹ مسمار کر دیا گیا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے منال کی جگہ نئے منصوبے کا عندیہ دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کنکریٹ کا جنگل ختم کر کے سرسبز جنگل بڑھائیں گے۔ امریکی صدارتی الیکشن، کمیلا ہیرس کا ٹرمپ کو مباحثے کا چیلنج قبول نہ کرنے کا طعنا۔ کہا ٹرمپ کو چیلنج قبول کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا آغاز ہو چکا۔ ملک میں باضابطہ صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے۔ قصہ ہیر رانجھا کے خالق صوفی بزرگ وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ شیخوپورہ میں مزار پر عقیدت مندوں کی حاضری، مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ اداکارہ علیزہ شاہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام سے تمام پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اداکارہ نے اپنی انسٹا ڈی پی بھی سیاہ کر دی۔ علیزہ شاہ کے انسٹاگرام پر 43 لاکھ فالوورز ہیں۔ تصاویر اور ویڈیوز کو کیوں ہٹایا؟ اداکارہ نے فی الحال کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں پر قائم منال ریسٹورنٹ مسمار کر دیا گیا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے منال کی جگہ نئے منصوبے کا عندیہ دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کنکریٹ کا جنگل ختم کر کے سرسبز جنگل بڑھائیں گے۔